गुड मॉर्निंग सेवन्थ स्टैंडर्ड। सो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर शुरू करेंगे 16 नमक की मिठास। बेटे, इस चैप्टर में हमने देखना आज पढ़ेंगे कि किस प्रकार छोटी छोटी घटनाएं हमारे जीवन में क्या नया मोड़ लाती हैं। कुछ घटनाएं बेटे अच्छी होती हैं और कुछ घटनाएं बुरी भी होती हैं। कुछ लोग छोटी छोटी घटनाओं से डर जाते हैं और ज़िंदगी जीना छोड़ देते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी छोटी छोटी घटनाओं से बड़ा कुछ सीखते हैं और फिर उन्नति की राह पर आगे से आगे ही बढ़ते जाते हैं। ठीक है, तो आज जो हम चैप्टर पढ़ेंगे उसका नाम है नमक की मिठास। कि नमक का हमारे जीवन में क्या महत्व है और नमक की तुलना किसके साथ की गई है। एक सेठ था, उसकी 3 बेटियां थीं, सुनन्या, सुप्रिया और सुगंधा। सेठ और सेठानी अपनी बेटियों को खूब प्यार करते थे। बेटियां भी अपने माता पिता को भरपूर प्यार करती थीं। तीनों बेटियों में सबसे छोटी बेटी सुगंधा हमेशा चहकती रहती थी। एक बार ऐसी घटना घटी कि वह गुमसुम रहने लगी। वह घर में अब किसी से घुलती मिलती नहीं थी। चुपचाप खिड़की के बाहर घंटों झांका करती। हुआ यूं कि सेठ ने तीनों बेटियों से जानना चाहा कि वे अपने पिता को कितना प्यार करती हैं। बड़ी बेटी सुनन्या ने कहा, पिताजी, मैं आपको हीरे जवाहरात से बढ़कर प्यार करती हूँ। मंजली बेटी सुप्रिया बोली, पिताजी, मैं आपको अथाह सागर जितना प्यार करती हूँ। सुगंधा का कुछ उत्तर कुछ अलग था। वह बोली, पिताजी, मैं आपको उतना ही प्यार करती हूँ जितना हम सब खाने में नमक को करते हैं। तो बेटे, एक सेठ था, उसकी 3 बेटियां थी, सुनन्या, सुप्रिया और सुगंधा। सेठ अपनी बेटियों को बहुत प्यार करता था और अपनी उसकी सेठ और सेठानी अपनी बेटियों को बहुत प्यार करते थे। एक दिन पिताजी ने वैसे ही अपने बच्चों से पूछा कि कौन मुझसे कितना प्यार करता है। उनकी जो सबसे छोटी बेटी थी सुगंधा, वो बड़ी ही चंचल थी। चिड़ियों की तरह सारा दिन घर में घूमती चहकती रहती थी। लेकिन एक दिन ऐसी घटना घटी कि वह चुप रहने लगी। अब जब सेठ ने पूछा कि बताओ कौन मुझसे कितना प्यार करता है, तो पहली बेटी ने बताया कि जितने हीरे जवाहरात यानी कि महंगे होते हैं उससे बढ़कर मैं आपको प्यार करती हूँ। मंजली बेटी होती है दूसरे नंबर वाली, तो उसने बोला, पिताजी, मैं आपको जितना बड़ा सागर होता है उतना प्यार करती हूँ। तीसरी बेटी ने कहा कि मैं आपको नमक जितना प्यार करती हूँ। पिता को गुस्सा चढ़ गया, वह आग बबूला हो गया। उसने सुगंधा से बातचीत करनी छोड़ दी। समय बीतता गया। सेठ ने दोनों बेटियों का विवाह एक संपन्न परिवार में करवा दिया, लेकिन छोटी बेटी से नाराज थे और उनकी शादी एक भिखारी से करवा दी, इस वजह से कि उसने कहा था कि पिताजी, मैं आपको नमक की तरह प्यार करती हूँ। ठीक है, फिर क्या था। सुगंधा के पिता के निर्णय को आशीर्वाद समझा और अपना दंड बिना एक शब्द कहे स्वीकार कर लिया। अपनी दशा पर उसे जरा भी अफसोस ना था। वह जानना भी नहीं चाहती थी कि उसके पिता ने उसके साथ ऐसा क्यों किया है। समय बीतता गया, लेकिन उसका मन था कि वो जानना चाहती थी कि उसका पति कैसा है, उसकी दशा ये किस प्रकार हुई। वास्तव में वह भिखारी नहीं था, उसका नाम जीवन था। वह शहर में नया नया आया था। जब उसे कोई काम नहीं मिला तो बेबस होकर, लाचार होकर उसने अपने भोजन के लिए भिक्षा मांगनी पड़ी। उसी समय सुगंधा के पिता ने उसे बुलवा लिया। वह बड़ा महत्वाकांक्षी था। एक साहसी और गुणवान लड़की को पत्नी के रूप में पाकर अपनी स्थिति सुधारने के लिए वह किसी भी कठिनाई से लड़ने के लिए तैयार था। जीवन और उसकी पत्नी सुगंधा शहर से बहुत दूर एक झोंपड़ी में रहने लगे। सुगंधा ने कुछ गहने पहने हुए थे, उसने अपने सारे गहने बेच दिए और जो पैसे मिले उससे एक नया जीवन आरंभ किया। थोड़ी सी जमीन किराए पर ली और उस पर खेती करने लगे। फसल अच्छी हुई। जब जीवन ने जमीन ले ली, उस पर भी भरपूर फसल हुई। इस प्रकार खूब परिश्रम करने के बाद धीरे धीरे उन्होंने अपनी खेती बढ़ा ली। कुछ ही वर्षों में जीवन और सुगंधा के पास इतनी रकम हो गई कि उन्होंने खेती के लिए ढेर सारी ज़मीन खरीद ली। समय के साथ साथ वे धनी और संपन्न हो गए। कुछ समय बाद उन्होंने अपना मकान भी बनवा लिया, लेकिन अब भी वे पूर्णतः संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने अपना परिश्रम और साहस दृढ़ता से जारी रखा। कुछ वर्षों से बाद ही उनके पास बहुत सी ज़मीन और बड़े बड़े भवन बन गए। जीवन ने अपने लिए एक नया बड़ा सा महल बनवा लिया, जिसमें पति पत्नी दोनों बड़े आराम से रहने लगे। अब उनकी सामाजिक स्थिति भी बहुत अच्छी हो गई थी। एक दिन जीवन ने अपने घर पर भोज का आयोजन किया। उसने शहर के प्रतिष्ठित लोगों को खाने पर निमंत्रण किया। सुगंधा के अनुरोध करने पर जीवन ने उसके पिता को भी अपने यहाँ आने का निमंत्रण दिया।
फिर क्या था, सुगंधा के पिता ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया, लेकिन वे इस बात से अनजान था कि वे अपनी बेटी के यहाँ ही खाने के लिए आए हैं। अब उनका जब घर में प्रवेश किया गया तो अतिथियों की देखभाल बड़ी शिष्टता के साथ की गई, यानी कि बड़ी ही शालीनता के साथ की गई। उसने अपना घूंघट थोड़ा सा नीचे सरका लिया। फिर उसने भोजन के लिए बैठने का आग्रह किया। सेठ भोजन के लिए बैठ गया। सोने की कटोरियों में तरह तरह के पकवान उसके सामने रख दिए गए। सेठ को भूख लग रही थी। उसने एक कटोरी में एक टुकड़ा निकाला। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ जब उसने अनुभव किया कि खाने में नमक नहीं था। उसने दूसरी कटोरी में से सब्जी लेकर चखी, लेकिन उसमें भी नमक नहीं था। जब उसने सारा भोजन चखा तो उसमें नमक की मात्रा नदारद थी। सेठ ने अपने चारों ओर देखा। उसे अचरज हुआ कि बाकी सभी अतिथि मजे से भोजन का आनंद ले रहे हैं और उससे वह रहा नहीं गया। वह उठ खड़ा हुआ। उसने घूंघट निकाले, गृहिणी के नज़दीक आया और बोला, श्रीमान, के आपके यहाँ भोजन का अच्छा नहीं लगा आपको? तुम्हारा भोजन अच्छा लगा? सेठ क्रोध में बोला, ऐसा भोजन मेरे सामने परोसने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? बिना नमक के पकाया गया भोजन। तुमने ये भोजन परोसकर मेरी जानबूझकर बेइज्जती की है, अपमान किया है। तब गृहिणी ने अपना घूंघट उठाया। तो आपको नमक अच्छा लगता है? वह बोली। नमक के बिना आपको खाना अच्छा नहीं लगा? निस्संदेह आपके लिए वह सोने और जवाहरातों से अधिक बहुमूल्य है। सेठ ने गृहिणी की ओर देखा। उसे आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब उसे पता चला कि वो बोलने वाली लड़की उसकी अपनी बेटी है। तब उसे नमक और सोने जवाहरात की कीमत का एहसास हुआ। तब उसे पता चल गया कि जीवन में नमक की क्या कीमत है। और फिर क्या था, उसने अपनी बेटी को माफ़ कर दिया और बेटी भी पिता के प्यार को पाकर खुश हो गई और उसने अपनी सारी जो जायदाद थी अपनी बेटी के नाम कर दी और सभी फिर खुशी खुशी वहाँ पर आनंदपूर्वक रहने लगे। तो ये बेटे आपका पाठ था। इसमें नमक की कीमत बताई है कि पिता को जब बेटी कह देती है कि वो नमक की तरह प्यार करती है तो जो उसका बाप था उसको गुस्सा आ जाता है। असल में उस बेटी का प्यार सबसे ज़्यादा था, क्योंकि नमक की जो कीमत होती है बेटे वो हम समझते हैं कि खाने में क्या होती है। इसी तरह हमारे जीवन में भी एक दूसरे के प्यार की कीमत होती है। ठीक है, तो इस चैप्टर को अच्छी तरह से समझना है और इससे संबंधित जो बैक एक्सरसाइज मैं आपको भेज रही हूँ इसको नोट करना है, क्वेश्चन आंसर्स को भी नोट करना है और फिर फेयर कॉपी पर लिखकर आपने मुझे सेंड करना है आज। धन्यवाद।